हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग इस पीडी बुक से करंट अफेयर को देख रहे हैं, 2024 के पूरा ईयरली करंट अफेयर को। हम 200 प्रश्न तक पिछले वीडियो में कर चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिए। आज 201 से स्टार्ट करते हैं। हम 4 वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे प्रश्नावली इस पीडी बुक की। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बने हैं। संजीव खन्ना बने हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। रूस में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स अलायंस को स्वीकार किया गया है? तो भारत को। हाल ही में कोयले से विद्युत उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो यूके बन गया है। यूके बन गया है। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक कितनी है? 176वीं है। 176वीं है। किस खेल से संबंधित भारतीय महिला खिलाड़ी रानी रामपाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया तो हॉकी की खिलाड़ी थी ये। कि खेल मंत्रालय ने खेल पुरस्कार ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार के स्थान पर किस खेल पुरस्कार की शुरुआत की है? तो यह अर्जुन लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत की है। हाल ही में विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पर रहा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को फोटोवोल्टिक सुविधा के लिए ऋण स्वीकृत की है? तो असम को स्वीकृत की है। द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बैक्स 2024 का 31वां संस्करण भारत और किस देश के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ? तो यह सिंगापुर के साथ। सिंगापुर के साथ। सखारो पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो मारिया कोरिना मचाडो और एडमिंडा गोंजालेज उरितिया, यानी ए और बी दोनों सही है। हाल ही में कौन 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है? तो बाला देवी बनी है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब किसने जीता है? रेचल गुप्ता ने जीता है। रेचल गुप्ता ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 20 लाख कर दी गई। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 चैंपियनशिप जीता है? तो यह न्यूजीलैंड ने जीता है। राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो विजया किशोर राहटकर बनी है। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो निकिता पोरवाल ने जीता है। हाल ही में किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए IMF के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE ने किया। UAE संयुक्त अरब अमीरात ने किया। राष्ट्रीय लर्निंग वीक या कर्मयोगी सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 19 से 25 अक्टूबर के बीच आयोजित किया गया। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर है? तो यह 125वें स्थान पर है। हाल ही में घोषणा अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? तो 80 वर्ष के आयु के बाद। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह कुरुक्षेत्र में किया जाएगा। ब्रिक्स संगठन में कितने पार्टनर देश जोड़े गए? तो ब्रिक्स संगठन में 13 पार्टनर देश जोड़े गए। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 100वीं है। भारत की रैंक सॉरी दोस्तों, भारत की रैंक 84वीं है, 100वीं नहीं है। भारत की रैंक 84वीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो मलेरिया मुक्त देश मिस्र को घोषित किया गया। किस देश के भारतीय दूतावास में प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया? चलिए भाई ऑप्शन पे देखते हैं। तो सऊदी अरब को घोषित किया गया। 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो कर्नाटक ने जीता है। नायब सिंह सैनी किस राज्य की दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कितने जिलों को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए 2 रेलवे परियोजनाएं मंजूर की गई हैं? तो 8 जिले को 8 जिले। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 कहाँ मनाया जाएगा? तो 2025 भुवनेश्वर मनाया जाएगा। लीडरशिप समिट 2024 की मेजबानी किसने की है? IIT गुवाहाटी ने की है। ग्लोबल एंटी रेसिज्म चैंपियनशिप अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उर्मिला
चौधरी को सम्मानित किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में कितने खेलों को बाहर कर दिया गया है? तो 9 खेलों को बाहर कर दिया गया है। हाल ही में जारी वर्ष 2024 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 127 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 105वां स्थान मिला है। 105वां स्थान ही बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में डरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? भारतीय तटरक्षक बल के एस परमेश बने हैं। भारत सरकार ने किस योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? तो उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? तो 14वां उद्यम बना है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र किसे घोषित किया गया? काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया। ISSF जूनियर विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो 76 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में इवेंट रहेगा। इवेंट किस देश की महिला क्रिकेट टैमी बुमेंट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इंग्लैंड ने जीता है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो रूस ने किया है। उड़ान योजना के तहत यूपी के किस जिले में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो सहारनपुर में किया गया। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो सनथ जयसूर्या को बनाया गया है। साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज गैरी रुकविन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। अनुसूचित जाति के आरक्षण में उपवर्गीय को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह हरियाणा बन गया है। किस राज्य सरकार ने छात्राओं के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? निजुत मोइना योजना असम सरकार ने शुरू की है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहाँ लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की है? मनामा में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। भारतीय नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो समर्थक का LNT शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। LNT के गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशिया विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पणजी में किया गया, गोवा की राजधानी पणजी में। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान दाना को किस देश ने नाम दिया है? तो दाना को कतर ने नाम दिया है। किस देश के पुरुष क्रिकेटर कमिंडू मेंडिस ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान श्रीलंका ने जीता है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस देश ने बनाया है? तो भारत ने बनाया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। किस देश से संबंधित संगठन निहोन हिडाल्को को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो जापान को मिला है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया? हाल ही में मुंबई में उद्घाटन किया गया है। ISSF जूनियर 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो स्वर्ण पदक दिव्यांशी ने जीता है। PM मोदी ने किस राज्य में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है? PM मोदी ने असम में 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किया है।
अगले प्रश्न चलते हैं। 260। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किस राज्य में की है? तो झारखंड में की है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में जॉन हॉपकिंस और जोफ्री हिंटन को किस क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार भौतिकी में मिला है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नए अध्यक्ष के रूप में नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली के साथ सहयोग किया गया है। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो यह 92वां दिवस मना 92। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। क्लाउडिया शिनबॉम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभ्युदय जिंदल को नियुक्त किया गया है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कगिसो रबाडा बन गए हैं। कगिसो रबाडा। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को राष्ट्र साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 2024 का नोबेल पुरस्कार दक्षिण कोरिया को मिला है। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है? तो मुंबई ने जीता है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 3% की वृद्धि की गई है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उप मुख्यमंत्री के रूप में सुरेंद्र कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। सुरेंद्र कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो नीतू डेविड है। नीतू डेविड है। 23वें एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस जयशंकर ने किया है। IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो रानी मुखर्जी को मिला है। रानी मुखर्जी को मिला है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो रसायन के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला है। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मुंबई में किया है। मुंबई में किए हैं। 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? लाओस में किया जाएगा। IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला है। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? आरती सरीन बनी है। हाल ही में किस अभिनेता को 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? मिथुन चक्रवर्ती को। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर में 133 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां स्थान मिला है GII में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो शरद कुमार को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अगले प्रश्न चलते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में। वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो गुरवीर सिंह ने जीता है। टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन हैं? बाएं हाथ के स्पिनर रविंद्र जडेजा हैं। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश की किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? या जापान के
नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगुरो इशिबा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? रिया सिंघा ने जीता है। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एसपी धारकर को नियुक्त किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24x25 और एआई टेक्सोनॉमी ई बुक का शुभारंभ किया है? तो गिरिराज सिंह ने। हरिणी अमर सूर्या को किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है। किस क्रिकेट टीम ने ड्यूलिप ट्रॉफी दिलीप सामान्यतः कहते हैं लोग दिलीप ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो दिलीप ट्रॉफी का खिताब इंडिया ए ने जीता है, इंडिया टीम ए ने जीता है दिलीप ट्रॉफी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? गुजरात राज्य में की जाएगी। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो कौन सा मिशन? क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया है। अभ्यास काजिंद भारत और किस देश के बीच किया जाता है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच किया जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के नए निदेशक कौन बने हैं? नए निदेशक आलोक रंजन बने हैं। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके बने हैं। अनुरा कुमारा दिसानायके बने हैं। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? तो पुणे एयरपोर्ट का नाम संत तुकाजी महाराज के नाम पर रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। एशियाई पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया है? भारत ने। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो पहला स्थान केरल ने हासिल किया है। चलिए 304 पे चलते हैं। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय ने मंजूरी मिली है? विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। तो संख एयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजिल्स में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो यह यूएसए में है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ग्लासगो में किया जाएगा, ग्लासगो में। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? कितने करोड़ रुपए किए गए हैं? तो यह 79,156 करोड़। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो यह पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक्सियोम 4 मिशन का संचालन करेंगे? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? आतिशी मरलेना। जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। हाँ, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? ध्रुवी पटेल ने जीता है, ध्रुवी पटेल ने जीता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? 73 हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है? जॉर्डन बन गया है। भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है? तो मणिपुर ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की है। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो लापता लेडीज चुनी गई है। भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है?
तो स्वर्ण पदक जीता है। साल 2025 में आईआईएफए अवार्ड का आयोजन कहाँ किया जाएगा? या जयपुर में किया जाएगा। किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो श्रीलंका के। टॉपगन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता है? तो अनमोल जैन ने जीता है। अनमोल जैन ने जीता है। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के किस जहाज में दुनिया का चक्कर लगाएंगे? दुनिया का चक्कर लगाएंगे। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। INSV तारड़ी के जहाज में। किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता है? तो यह धुनित वेलालागे श्रीलंका के रहने वाले हैं। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा राज्य ने। 55वां IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? मनु भाकर को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो 2104.06 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो रामनाथ कोविंद के समिति की सिफारिश पर किया नहीं गया। अभी ये जेपीसी को भेज दिया गया विधेयक। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो पहली महिला पायलट मोहना सिंह बनी है। हाल ही में किसने एनपीएस वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? एनपीएस वात्सल्य योजना को निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया है? भास्कर पोर्टल पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो 12,554 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो सलीमा इम्तियाज है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पेरिस और पैरालंपिक 2024 में खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने कुल 26 पदक जीते हैं। प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्म दिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो इंजीनियर्स डे मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है इंजीनियर डे। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में महिला खिताब जीता है? तो यह आर्या सबलिंका ने जीता है। हाल ही में किसे 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? एकलव्य पुरस्कार के लिए प्रत्याशा रे को चुना गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय रणधीर सिंह बने हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैगसेसे पुरस्कार मिला है? तो 4 हस्तियों को मिला है। किस फुटबॉल टीम में ने सैफ अंडर-20 सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो यह बांग्लादेश ने जीता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का कभी कभी फुल फॉर्म भी आ सकता है परीक्षा में। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अगले प्रश्न चलते हैं। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? कुल 7 जिले होंगे।
कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? पहले भारतीय एथलीट जूडो बने हैं। अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक ज्योति बेरवाल ने जीता है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? या जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता है। साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? या इंग्लैंड करेगा। रेमन मैगसेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? या किस देश से? थाईलैंड से संबंधित है। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ इंडिया के साथ समझौता किया है। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है। देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में किया गया। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? स्वास्थ्य बीमा को 5 लाख की मंजूरी दी है। हाल ही में किस देश ने 69वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में सीट ग्रहण किया है? तो फिलिस्तीन ने सीट ग्रहण किया है। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया है? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया है? नाइटिंगेल पुरस्कार से 15 लोगों को सम्मानित किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो भारत और ओमान के बीच आयोजित किया गया। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन से ऐप लॉन्च किया है? तो रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हाँ, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यह डायना पुंडेले बनी है। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 5% कर दिया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता है। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो मलेशिया के साथ किया है। 364वां प्रश्न है, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित शाह को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो यह राजीव रंजन सिंह ने उर्फ लल्लन सिंह, बिहार के हैं, राज्यसभा सांसद हैं इस समय। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारक क्लिनिक टीसीसी का उद्घाटन किया है? तो टीसीसी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया?
75वें स्थापना दिवस पर अनावरण किया गया। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया है। एशियन राजगिद्धों के लिए संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र शुरू किया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में किया गया है। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हायरकुलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौता किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया है? तो IIM अमृतसर के साथ। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 2817 करोड़ रुपए, 2817 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो यह पेंशन और पेंशनभागी कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? लखनऊ मंडल के आने वाले तो यह 8 स्टेशनों के नाम, यह अमेठी में पड़ते हैं। अमेठी जिला में, उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में लखनऊ मंडल है। रेलवे का मंडल लखनऊ मंडल है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में शरद कुमार और परियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो यह ऊंची कूद में पदक जीता है। BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया गया है? तो BCCI में अजय रात्रा को किया गया है। अजय रात्रा को। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने किया है। पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में दूसरा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो पहली भारतीय महिला एथलीट प्रीति पाल है। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो 4 कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है? तो मध्य प्रदेश से निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। अगले प्रश्न चलते हैं। किस बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की है? अवनी नाम से बंधन बैंक ने शुरू की है। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा। पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए उन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है। तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को बनाया गया है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया? चीन में किया गया है। 388वां प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया है? सूरत में किया है। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह अश्विनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? महाराष्ट्र में किया है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। पेरिस 2024 पैरालंपिक भारतीय क्लब थ्रोअर धर्मवीर में कौन सा अवार्ड जीता है? स्थान ने कौन सा अवार्ड जीता है? 392 में 392 स्वर्ण पदक जीता है। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बन गई हैं? तो यह सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। कौन बने हैं? सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है?
तो 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की है? सिंगापुर के साथ साझेदारी की है। किस देश ने T20 आई क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया है? तो सबसे बड़ा टोटल बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास होता है। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्यों में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दिए हैं? तो यह 4136 करोड़ रुपए की मंजूरी दिए हैं। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? तो टाइटल कार्तिक वेंकट रमन ने जीता है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी दोस्तों, आज यहीं 400 प्रश्न तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम 401 से स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।